कल शाम में बिहार के गोपालगंज में पूजा पंडाल में दुर्गा जी के मंदिर पूजा में पंडाल में भगदड़ मच गई। एक बच्ची और दो बूढ़े चले गए। कम से कम 10 से 20 व्यक्ति घायल हैं और इसमें कम से कम 10 व्यक्ति मरणासन्न हैं। कम से कम उसे बिहार सरकार एक प्रधानमंत्री बनने में लगे हुए हैं, एक मुख्यमंत्री बनने में लगे हैं और गैर सनातन धर्म का सरकार है बिहार में। बिहार में गैर सनातनियों का सरकार है। यहाँ पर तो कुछ भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हम प्रधानमंत्री बनेंगे, आप मुख्यमंत्री बनिए, बस। और हमको और कोई काम नहीं है। पूजा पंडाल में बहुत जगह पूजा करने के लिए हम भी गए, बहुत जगह, लेकिन पुलिस की जो संख्या होनी चाहिए थी वह नगण्य रही, बहुत कम रहा। क्यों? अगर सब जगह हम पुलिस भेज देंगे, आगे गोपालगंज के पूजा समिति के अध्यक्ष ने कहा पुलिस यहाँ पर आई नहीं। जब घटना हो गया तब पुलिस आई, तब वहाँ पुलिस व्यवस्था किया गया। ये पूरे बिहार में है। और यही सेम घटना झारखंड के जमशेदपुर में हुआ। मूर्ति विसर्जन में गाड़ी जो है, जिसमें मूर्ति था, और जो ढोल बाजा बजाने वाले थे वह गाय पर बैठे हुए थे। गाय आगे पीछे घसक गई, आगे उसका ब्रेक फेल कर गया और 5-10 तो चले गए। बहुत देर तक गाय के नीचे में बहुत आदमी पड़ा रहा और ड्राइवर भाग गया। बिहार में भी गैर सनातनी की सरकार है और झारखंड में भी गैर सनातनी की सरकार है। इसीलिए ये हादसे होते रहते हैं बराबर। आज से 4 साल पहले छठ पूजा में आपने देखा था, छठ पूजा में आपने देखा था कितना बड़ा हादसा हुआ था सुबह के छठ पूजा में। ये होता है। बिहार में गैर सनातनी की सरकार है और यहाँ पर कोरोना से मरने वालों को हम कोई बिहार में मरेगा नहीं, मरेगा तो हम 5 लाख रुपया लेके रहेंगे। लेकिन हम पटना हाई कोर्ट को भी नहीं बताएंगे कितने लोग कोरोना से मरे। एक बार हमारा 6 को, एक बार हमारा 600, एक बार 900, और उसके बाद जब सुनवाई करते रहे कौन साहब पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ये केंद्र सरकार का पोर्टल है, अब उसको जाकर देख लीजिए। ये बयान बिहार सरकार ने दिया। अभी 2 याचिकाएँ पटना हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। एक याचिका तो जजमेंट में आ गया, एक याचिकाएँ जजमेंट में अगर जातिगत जनगणना के लिए हम बेचैन थे। जातिगत जनगणना पूरे देश में होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। और रामचरितमानस पर बैन लगाओ, रामचरितमानस पर बैन लगाओ। और हम बिहार से लेकर के पूरे भारत में सनातनियों का हम रामचरितमानस का उत्तर प्रदेश में देखा वहाँ पर। और बिहार में ये पूजा पंडाल 2 दिन का पूजा होता, उसकी व्यवस्था भी नहीं कर पाते हैं। और तो पटना हाई कोर्ट में तो जातिगत जनगणना हो गई। दूसरा याचिका दायर किया कोई व्यक्ति ने, बिहार सरकार का हितैषी है कि इस भी रूप में आप कौन जाने भगवान का रूप,
तो याचिकाएं दायर किया कि सड़क का हालत, तो पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी ने सड़क पर ये गंगा पुल, अगवानी भागलपुर और कौन कौन सड़क के बारे में दिया गया, तो बिहार सरकार ने हलफनामा दायर कर दिया। तो पटना हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश जी ने कहा कि सर ये आपका हलफनामा पूरक नहीं है, ये इससे हम संतुष्ट नहीं होते हैं। तब हम फिर ठीक है, फिर हम जांच, फिर हलफनामा दायर करते हैं और उसके बाद फाइल मामला नहीं चलता है, अखबार में नहीं आ रहा है, क्योंकि सारे सड़क को तो हम खा गए, सारे सड़क को हम खा गए। 10-10 वर्ष पहले, 5-5 वर्ष पहले हो गया, पुला बन के तैयार हो गया खगड़िया साहेबगंज में, और बिना उद्घाटने का पुलवा गिर गया। अभी जमुई में देखा आपने, 10 वर्ष 12 वर्ष बिहार सरकार ने बनवाए थे पुल। जब किशनगंज मिर्चाबाड़ी में पुल गिरा तो कहा कि ये बिहार सरकार का पुल नहीं है, ये केंद्र सरकार का इस योजना का पुल है। और भागलपुर में एक ही पुल 2-2 बार गिरता है, और हलफनामा हम 3 बार 5 बार में जमा कर देंगे, अपना व्यवस्था है, अपनी व्यवस्था है, हम बहुत बिजी हैं। अब पूजा पंडाल पर हम घोषणा कर देते हैं, जैसे बिहार सरकार, जैसे जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या, तो मीडिया चैनल वाला पहले कहता था कि कैसे, मीडिया चैनल वाला बताता था लड़की को, बोलो कि कटहल का सब्जी चावल खाए थे, उसे तो लड़की ने कहा कि नहीं, हम काहे बोलेंगे, शराब पीने से मौत हुई है, और शराब पीने से मौत हुई है। लड़की को अब समझावे तो पुलिस वाला आगे नहीं, पहले तो अब तो कुछ बिहार सरकार क्रूरता कम कर दी है कि नहीं, अब उस पर ध्यान देने के लिए नहीं मीडिया नहीं पुलिस, हाँ अनावश्यक एकाएक किस परिस्थिति में, ये जांच का विषय है, पुलिस यही करती है, ये जांच का विषय है, कैसे मरा इसका जांच करवाते हैं। पुलिस रिपोर्ट थाना में आती, हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर क्या रिपोर्ट करता है, ठीक है हम जांच करवाते हैं, 2, 4, 5, 10, 20 ऐसे मर जाता है, कोई बात है। बिहार में तो ऐसे मरना ही है, क्योंकि हम सपने हो न सका अपना, सपना हो न सका अपना, यह बात को याद रखना पड़ेगा आपको। सपना हो न सका अपना, यह बात को याद रखना होगा। सत्ता में बैठे व्यक्तियों को यह बात को होना चाहिए। ये बात आज बिहार में जो हुआ, गोपालगंज में, एक तो 2 दिन पहले आपने देखा सहरसा, पूर्णिया, समस्तीपुर, पूरे बिहार में हर जिला में हत्या दर हत्या होता है, और जो कुछ बच गया तो मेला में गोपालगंज में हुआ। अब कितने मरे, अब तो बिहार सरकार बताएगी कि घायल हुआ, मर ही गया कि बच गया, हॉस्पिटल में मरा, उसकी कोई गिनती नहीं करना है, क्योंकि ये बिहार सरकार है, हम जो कहते हैं वही सत्य है। और सब आदमी कौन क्या बोलता है, इसको क्या मतलब है हमारा, हमको क्या मतलब है, हमको काम करने से मतलब है, हमको काम में विश्वास करते हैं। हम विकास, भारत सोचेगा कभी, हम उससे अधिक विकास करके दिखा देते हैं। हम दिन में भी पुला को गिरा देते हैं, हम दिन में भी पुला को गिरा देते हैं। दुर्गा पूजा में भी हम व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, पुलिस बल को भी नहीं भेज पाते हैं, जबकि पहले से बिहार सरकार का नियम है, जो वहाँ पर पूजा समिति में पहले परमिशन लेगा, उसके बाद वहाँ पर पुलिस व्यवस्था की जाएगी, चुस्त व्यवस्था की जाएगी, और वहाँ पर पूरा जगह सीसीटीवी में कैद होगा। कहाँ गया बिहार सरकार का व्यवस्था, ये बिहार सरकार बतावे कहाँ कहाँ कितना सीसीटीवी लगाए थे, और ये हादसा क्यों हुआ, कहाँ पर हुआ हादसा, बिहार में हुआ कि पश्चिम बंगाल में हुआ, गोपालगंज कहाँ पड़ता है। तो हम दलीलें देंगे, हम ऊंची आवाज़ में आपको बताएंगे। ये होता है जब आप छोटे छोटे व्यक्ति जब जाते हैं, गरीब व्यक्ति जाते हैं किसी बड़े व्यक्ति के पास, तो वह इतनी आवाज़ करक होती है कि वह छोटा व्यक्ति भाग जाता है। इसीलिए बिहार सरकार, हम सुशासन की सरकार है,
इतनी ऊंची आवाज़ें बोलते हैं जो कहीं कहीं हमको वह झूठों किस्म में फंस जाए, किसी तरह से हमारा जान में फंस जाए, क्योंकि ये होता है अहंकार और बुद्धि। अहंकार जनित व्यक्ति को यह होता है कि हमारा अस्थाई शासन हो गया, हमारी अस्थाई व्यवस्था हो गई लेकिन इन्हें यह ज्ञान नहीं है। सावन के अंधे हैरो अंग सोझो, सावन के अंधे हैरो अंग सोझो। गोपालगंज में जो हुआ, बिहार के गोपालगंज में जो हुआ, इसके लिए बिहार सरकार जिम्मेवार है, इसके लिए बिहार सरकार जिम्मेवार है। इसको सोचना पड़ेगा। ये हर पर्व त्योहार हिंदुओं का इसमें घटनाएं होती है और इसमें बिहार सरकार की नीति के चलते होता है, बिहार सरकार की निष्फलता के चलते होता है, बिहार सरकार के जो उदासीन रवैया है हिंदुओं के पर्व पर, उसी के चलते ही घटनाएं होती है। अगर बिहार सरकार अगर चुस्त दुरुस्त रहे, अपने नियम को बनाकर जो रखा, अपने हर जगह CCTV में कैद होगा, हर पूजा पंडाल, वहाँ पुलिस व्यवस्था होगी, वहाँ पर समिति को पहले परमिशन लेना पड़ेगा। कहाँ गया वह नीति? क्यों हादसा हुआ? कितने लोग मरे? आप बताइए, आप क्या करोड़ टका देंगे? हम बताएंगे। हम घोषणा करने में तो हम तो कोरोना वाले को कितने लोग बताए, बिहार सरकार की सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, कोरोना से मरने वालों की संख्या बिहार सरकार आज तक नहीं बताई। कितने लोग खेत खलिहान, गांव गवार, टोला मोहल्ला, पटरी पर, तो खेत पर, की सड़क पर कितने लोग मरे, बिहार सरकार आज तक नहीं बताई। तो ये हादसा हो गया दुर्गा पूजा पर गोपालगंज में, तो हम काहे संख्या बताएंगे? कौन पुष्टि करता है? मीडिया, बिहार की मीडिया तो बिहार सरकार के चरण रज चाहते कृपा करो रघुवीर, चरण रज चाहते कृपा करो रघुवीर, यही बिहार सरकार का, बिहार की मीडिया का ये चैनल है, बिहार की मीडिया का व्यवस्था है जो सरकार का आगे पीछे का, क्योंकि दे दे राम दिला दे राम, देने वाले सीताराम। बिहार सरकार से जो आशा करती है जो मीडिया, वह मीडिया क्या प्रकाशित करेगी? कितने लोग गोपालगंज में, इसके लिए बिहार सरकार जिम्मेवार है, इसके लिए बिहार सरकार जिम्मेवार है। यह आपको जिम्मेवारी लेनी होगी और थैंक्स।